हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज active transport of ions by the cell requires option A alkaline pH, option B salts, option C high temperature, option D ATP. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस की बात करते हैं तो वो जब होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, हम जानेंगे अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. तो जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम जब ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास दो होते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं. पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव. एक्टिव और पैसिव. एक्टिव वो होता है जो एनर्जी ड्रिवन होता है, ये मेटाबॉलिकली एनर्जी ड्रिवन होता है. ये जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिकली एनर्जी ड्रिवन है, मतलब एनर्जी के हेल्प से हो रहा है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अगर लो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जो जनरल एक ट्रांसपोर्ट होता है वो जहां पे मटेरियल ज्यादा है, वहां जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो हाई से लो में चला जाएगा. लेकिन अगर हम एक्टिव की बात करें तो इसमें हम लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया में मटेरियल भेज रहे हैं, तो उसको फोर्सफुली भेजना पड़ेगा, ये एनर्जी रिक्वायर करेगा. बट जो पैसिव वाला होता है थ्रू आयन चैनल्स. आयन चैनल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है और ये टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. ये होता है टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इसमें कोई भी तरीके की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस कौन सा है? एक्टिव. तो इसमें क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है. एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. अब क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन होता है? एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. यही एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए और एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, तो इसके लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्कलाइन पीएच. पीएच से कोई इफेक्ट नहीं दिखता, सॉल्ट और हाई टेम्परेचर से भी नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैम्पर होता. एटीपी के अवेलेबिलिटी ही इसको रिक्वायर्ड होती है. तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा that will be option D ATP. The final answer is option D ATP. Hope you understood it well. Best of luck.